गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में देखा था कि उसके पास जो चोरी किया हुआ जो पैसा था वो तो खत्म हो गया, कि अब आगे क्या करेगा वो। ठीक है, देखते हैं। अभी तक तो उसने प्रिटेंड कर दिया, बहाना बना दिया था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और थोड़े दिनों बाद एक क्यूरियस एपिसोड, एक हादसा होता है। क्या हादसा है वो, कि कैसा इंसिडेंट होता है, देखते क्या होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. एक मॉर्निंग बहुत ही आवाज अजीब सी सुनाई दी, क्योंकि क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जो थे सो रहे थे, लेकिन उनको क्या हुआ, उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज सी हुई जिसकी वजह से वो उठ गए दोनों लोग। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, जब वो नीचे उतर के आ रहे थे, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। चिंक ऑफ मनी होता है मतलब कोई पैसा निकाल रहा है। उन्होंने ऐसा सुना, कैसे, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन की जो डेस्क यानी थी उसमें जो ड्रॉर से कोई पैसा निकाल रहा है। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहे थे उन्होंने उस आवाज को सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। विदाउट मेकिंग नॉइज मतलब कि जैसे वो आ रहे हैं उस आवाज को सुनकर जो पैसा निकाल रहा था, ठीक है, वो कहीं भाग ना जाए, तो बहुत ही बिना शोर किए वो नीचे आ रहे थे। पोकर होता है एक ऐसी फायर प्लेस जहां वुड को, लकड़ी को एडजस्ट करने के लिए, हिलाने डुलाने के लिए एक मेटल से बना होता है। वो पोकर उन्होंने अपने हाथ में लिया। ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया क्लर्जीमैन ने, और उन्होंने क्या किया, डोर को ओपन किया उस स्टडी रूम का, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। ठीक है, हो गया यहां तक। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। अब जो क्लर्जीमैन थे, जैसे उन्होंने डोर को ओपन किया तो अमेजमेंट, सरप्राइज हो गए वो। उन्होंने रियलाइज किया कि इस रूम में तो कोई है ही नहीं, रूम तो खाली था, फिर यहां से ये पैसे कौन निकाल रहा है। ऐसा उनको लगा था कि डेस्क की ड्रॉयर खुली हुई है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने क्या किया, अब उस जो पैसे निकाले थे उसने, अब क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ ने डेस्क के पीछे देखा, नीचे देख लिया, बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन के पीछे देखा, इवन अब द चिमनी, चिमनी में भी देख लिया उसके लिए, लेकिन देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन वहां तो किसी का कोई साइन ही नहीं था। आखिर कहां गया वो चोरी करके। Yet the desk had been opened, हालांकि डेस्क तो ओपन थी। एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। हाउसकीपिंग मतलब को घर को ठीक ठाक करने के लिए, अपना डेली जो रूटीन में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है, ठीक है, वो पैसा भी गायब था, और डेस्क की ड्रॉर ओपन थी। आखिर वो कहां गया इंसान, वो कहीं तो नजर ही नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी कहां भाग सकता है, ऐसा उनके दिमाग में वो बातें चलने लगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, हैरान करने वाली बात है। The clergyman kept saying for the rest the day, पूरे दिन वो यही कहने लगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, अजीब सी बात हो गई है ये। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब देखिए क्या हुआ। अब ये घटना तो क्लर्जीमैन के साथ हो गई, उनकी वाइफ के साथ। अब देखिए, अब यहाँ पे मिसेस हॉल जहां वो रहता था, अब उनके घर पे क्या होगा देखते हैं। लेकिन यही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं थी। अब क्या हुआ, बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वो अजीब सा बिहेव करने लगता है सुबह में, उसी सुबह, ठीक है, जिस सुबह वो वहां से वो चोरी करके लाया। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। मिसेस एंड मिसेस हॉल वो जल्दी उठ गए थे सुबह, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी दैट साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब देखिए वो फर्नीचर साथ जो हो रहा है ना, वो चीज बताई है यहाँ पे इन लाइंस में। जल्दी उठ गए थे वो, तो क्या देखा उन्होंने, हैरान हो गए थे देख के कि साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, साइंटिस्ट का जो रूम था उसका दरवाजा ओपन था, खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, यूजुअली क्या होता था, ये बंद रहता था, ठीक है, बंद रहता था हमेशा, और लॉक्ड, उसमें ताला लगा हुआ रहता था।
and he was furious if anyone entered his room. And he was furious if anyone entered his room. और यहाँ पे ग्रिफिन के बारे में बताया कि ग्रिफिन बहुत ही फ्यूरियस यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, हाई टेम्पर था वो बहुत, कि जब भी कोई उसके रूम में घुस जाता था, उसके रूम में एंटर कर जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. अब देखिए अब हुआ क्या यहाँ पर कि उस समय पे जो ग्रिफिन था वो नहीं था वहां पर. वो कहाँ था उस समय? वो क्या कर रहा था? वो उस समय क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी करने गया हुआ था, इसीलिए उसका दरवाजा खुला हुआ था. ठीक है. अब ये जो अफसर मिला उनको उनके लिए, वो यहाँ से गायब था. उससे अच्छा क्या था कि वो रूम एम्प्टी था. ठीक है, कि वो था नहीं यहाँ पर. ये उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. वो उन्होंने देखा, ठीक है, वो डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट करते हैं. कि वहाँ पे उन्होंने दरवाजे के अंदर देखा, झांक के देखा, वहाँ कोई नहीं था. ठीक है. अब क्या हुआ यहाँ पे? रूम का पूरा फाइंड कर लिया, कुछ नहीं मिला उनको वहाँ. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जब दरवाजे से वो अंदर आए, रूम को देखा, तो बेड की जो क्लोथ थी वो ठंडी थी. बेड क्लोथ्स जो चादर थी, showing that the scientist must have been up for some time. ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट था वो काफी देर से उठा हुआ था. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और जो कपड़े वो पहनता था, जो चेहरे पे वो चीजें पहनता था, वह भी तो रूम में पड़ी हुई हैं, और कपड़े भी जो उसके थे उस स्ट्रेंजर के. तो थोड़ा हैरान हो गए वो कि आखिर वो है कहाँ. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास स्निफ, यानी कि स्निफ मीन्स होता है नाक से ब्रीथ करना, कि किसी ने नाक से सांस ली हो. उन्होंने अपने कान के पास ऐसी आवाज सुनी. A moment later, that hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. उसी पल क्या हुआ? Dashed itself into her face, यानी कि any of the wooden supports of bed post जिसको कहते हैं. अब एक जो हेड थी, जो बेड है, बेड के जो चार जो किनारे जो होते हैं थोड़ा सा ऊपर उठे हुए थे वो, तो वहां पे एक हेड थी. अचानक से क्या हुआ? वो हेड लीप्ड, यानी कि उड़ती हुई उनके फेस की तरफ आई. किसके फेस की तरफ? मिसेस हॉल के. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और फिर वो जो एक चेयर पड़ी हुई थी बेडरूम में, वो भी उड़ने लगी हवा में. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर. और हवा में उड़ती हुई वो मिसेस हॉल की तरफ आने लगी. लेग्स फोर एट हर लेग्स फोरमोस्ट. और कुर्सी की जो टांगे थी वो मिसेस हॉल के फेस को एम कर रही थी, ऐसे उड़ रही थी वो चेयर. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर. और जैसे ही वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डर की वजह से वहां से टर्न होते, ठीक है, वहां से भागते, इतना डर गए थे वो, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, मतलब होता है टू शट विथ फोर्स एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर जो हवा में उड़ रही थी, उसने क्या किया? उन दोनों पे अटैक करते हुए वो रूम से बाहर निकल गए. ऐसा अटैक किया उस चेयर ने. और फिर क्या हुआ? दरवाजा जो था बहुत तेजी से बंद हो गया. ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो थी वो उनको एम की हुई थी, तो उससे डर की वजह से उन्होंने क्या किया? बहुत जल्दी से वो रूम के बाहर आ गए और उन्होंने बहुत एक फोर्स के साथ उस दरवाजे को बंद कर दिया. ठीक है. आफ्टर देम मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. और डर की वजह से मिसेस जो हॉल थी वो गिर गई थी स्टेयर्स पे.
शी वॉज कन्विंस्ड दैट, उनका ये मानना था कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, इस रूम में जो है घोस्ट लग रहा है, भूत आ गए हैं, उनका ये मानना था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो स्ट्रेंजर है ग्रिफिन जो है उसी ने ऐसे किया है कि उसी ने वो यहाँ पे भूत लेके आया है, और जो भूत हैं वो फर्नीचर के अंदर घुस गए हैं। ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, अब वो रो रही थी मिसेस हॉल। क्या कहा रोते हुए? कि मेरी मदर बैठा करती थी उस चेयर पे, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचते हुए कि वो चेयर वो तो मुझ पे अटैक कर रही है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विथक्राफ्ट, और उनके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, ठीक है, ये जो ट्रबल हुआ है, ठीक है, वो क्या सोच रहे थे कि कोई जादूगर नहीं है, उसने ऐसा किया है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब वो जादूगरनी ने किया था या नहीं किया था, लेकिन अब पूरे गांव को जब क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी के बारे में पता लगा, तो सबको अब ये लगने लगा कि ये हो ना हो ये वही सस्पेक्टेड मैन है, वही साइंटिस्ट है, वही ग्रिफिन है जिसने वो काम किया था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और जब सस्पिशन जो था वो बढ़ता गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, अब उनका शक जो था वो और बढ़ गया उसके ऊपर। कब बढ़ गया था? कि व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उन्होंने कुछ पैसा दिया, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कुछ ही समय पहले उसने ये कहा था कि उसके पास तो पैसा है नहीं, और अब उसके पास पैसा कहां से आ गया? तो अब उसके ऊपर जो शक जो था वो और बढ़ने लगा। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जो विलेज में कांस्टेबल था उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब यहां पे मिसेस हॉल ने उस कांस्टेबल का इंतजार तक नहीं किया। वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के रूम में गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अब वो मिस्टीरियसली वो यहां पे अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी, उस खाली बेडरूम में वो गई उसके पास। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंट, और मिसेस हॉल उसने वेट भी नहीं किया कांस्टेबल का, पहुंच गई वो साइंटिस्ट के रूम में। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जिसने किसी तरह से अपने आप को अपीयर किया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली रूम में। उन्होंने कहा मैं जानना चाहती हूं, ठीक है, कि तुमने क्या किया है ये सब जो मेरी चेयर के साथ, बताओ। शी डिमांडेड, ऐसा कहा उन्होंने। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूं कि इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड द लॉक्ड रूम, और ये बताओ, मैं जानना चाहती हूं कि हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन, कि तुम कैसे आए उस खाली रूम के अंदर, और तुमने उस रूम को कैसे लॉक किया था। हाउ यू एंटर्ड द लॉक, जब रूम बंद था बाहर से तो तुम कैसे अंदर घुसे, पहले तो ये बताओ, और तुमने मेरी जो चेयर थी उनके साथ क्या किया है ये बताइए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, इतने सारे सवाल जब करने लगी मिसेस हॉल तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था वो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत गुस्सा आ गया उसको। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती, हु और व्हाट आई एम, कि कौन हूं मैं या क्या हूं, तुम नहीं जानती हो। ही शाउटेड, बस चिल्लाया बहुत जोर से उनके ऊपर। वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, मैं अपनी सच्चाई दिखाता हूं तुमको, मैं क्या हूं, कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और क्या किया उसने, अब जो बैंडेजेस फेस पे लगा रखे थे वो हटाना शुरू कर दिया। विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज,
लकड़ी जो नाक थी लगा रखी थी वो हटा दी उसने। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू दिस, इसको करने के एक जो है 1 मिनट ही लगा होगा। द हॉरिफाइड पीपल, जो डरे हुए लोग थे इन द बार, उस बार में, फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, उन सब ने देखा कि बिना सिर का आदमी, इसका तो सर है ही नहीं। मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल का नेम है यहाँ पे मिस्टर जेफर, नाउ अराइव्ड, तब तक जो मिस्टर जेफर जो थे वो पहुंचे हुए वहां पर। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो भी हैरान रह गए थे टू फाइंड, जो देखा कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है विदाउट अ हेड, जिसका तो सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन बट जो जेफर्स थे वो बच नहीं सकते थे अपनी ड्यूटी को करने से, कि उनको तो बिना सिर का भी पकड़ना होगा उस मैन के लिए, ठीक है, उसका सर नहीं है तब भी उनको अपनी ड्यूटी करनी थी। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर, क्योंकि मजिस्ट्रेट का जो वारंट था, ठीक है, जो ऑर्डर आया था उसके लिए पकड़ने के लिए, देन दैट द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उस पर्सन को तो अरेस्ट ही होना था, विद और विदाउट हिज हेड, ठीक है, क्योंकि वारंट था तो उसको अरेस्ट तो करना ही था, चाहे वो सिर हो उसका या फिर ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जब वो एक एक करके अपना कपड़ा अपनी बॉडी से हटा रहा था तो वो और ही ज्यादा इनविजिबल होने लगा था, और ऐसे पर्सन को उनके लिए पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू एयर, फाइनली क्या, एक शर्ट जो थी पहनी थी उसने वो हवा में उड़ने लगी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत डिफिकल्टीज होने लगी, क्योंकि अब उनको वो देख ही नहीं सकते थे उस इनविजिबल मैन को। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कांस्टेबल की जो वहां लोग खड़े हुए थे उन्होंने मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन क्या देखा, मदद के अपोजिट क्या हुआ उनके साथ, ब्लोज, कुछ मुक्के पड़ने लगे उनको। दैट सीम टू कम फ्रॉम नॉब, ये नहीं पता लग रहा था कि आखिर उनको मार कौन रहा है, हिट कौन कर रहा है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने एक फाइनल अटेम्प्ट किया उस साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो उसने उनको मुक्का मार के ग्रिफिन ने बेहोश कर दिया था। देयर वर नर्वस, सब लोग नर्वस थे वहां, एक्साइटेड क्राइज, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो उसको पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड देन, लेकिन ये करने से ये बट दिस इज, लेकिन ये कहना आसान था देन डन, ठीक है, यानी कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर लिया, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि उसको कैसे पकड़ा जाए। तो ये स्टोरी थी एक इनविजिबल मैन की, कि किस तरह से वो अदृश्य हो जाता था, जब कपड़े पहनता था तो विजिबल था वो, ठीक है। तो इस तरह से 2 घटनाएं हुई थी, एक तो मिस्टर और मिसेस हॉल के साथ, और क्लर्जी मैन के यहाँ जो चोरी की थी उसने, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आई होप you all understand it very well. Thank you and have a nice day.